नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में पांचवें चरण के चुनाव में कुछ ही समय बच गया है। पांचवें चरण में 5 सीटों पर मतदान है। ऊपर से अगर देखें उत्तर से तो मधुबनी है, सीतामढ़ी है, उसके नीचे आए मुजफ्फरपुर है, फिर हाजीपुर है और सारण है। ये पांचों सीटों में क्या नई बात इस बार हो रही है वो आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। 2 नई बातें हो रही हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि ये पांचों सीट ऐसी हैं जो एनडीए की हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अंतर जो था, जीत का अंतर, वो मुजफ्फरपुर में था। वहाँ 62% से ज़्यादा वोट भाजपा को पिछली बार मिले थे। और ये पांचों सीटों की एक और बड़ी बात है कि सभी में 50% से ज़्यादा वोट एनडीए को मिला था पांचों सीटों में। तो 50% से ज़्यादा का वोट काफ़ी माना जाता है और जीत का अंतर भी इसीलिए 2 लाख, 2.5 लाख, 20%, 30% तक का अंतर देखा गया है इन पांचों सीटों में। सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत भाजपा को मिला मुजफ्फरपुर में, तो 62% से ज़्यादा। तो सबसे कम वोट प्रतिशत जो मिला है वो 53% लगभग सारण में यानी छपरा में मिला है। तो एक तो ये देखें कि पांचों सीट एनडीए के पास है। इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो उसको पाना है। तो जो परिवर्तन आया है 2019 में और 2024 में, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। तो 2 बातें नई हो रही हैं। एक तो पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात उठा रहा है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, पहले चरण से लेके अभी तक। बाद के दूसरे चरण से संविधान बचाओ एक बड़ा मुद्दा बन गया, जब भाजपा के कई प्रत्याशियों ने कहा कि हमको 400 से ज़्यादा सीट चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो दूसरे चरण से संविधान बदलने का मुद्दा भी जुड़ गया इसमें, जो धीरे धीरे तीसरे चरण आते आते अब नीचे जनता तक बात चली गई है। खास करके दलितों और अति पिछड़ों में ये बात नीचे तक चली गई है। तो ये 2 मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा, जनता का और जो मुद्दा है महंगाई, इसी तरह से और मुद्दे, अग्निवीर, ये सब तो चर्चा में थे ही। संविधान एक जुड़ गया। अब इस 5वें चरण में तेजस्वी यादव ने कल 2 नए मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो 5 किलो अनाज के बदले हम 10 किलो अनाज देंगे। पहली बात उन्होंने ये नई बात कही। और इसी के साथ वो जोर दे रहे हैं, संविधान वाला तो उनका है ही, तो ये एक नई बात उन्होंने कही। जो इसमें उन्होंने जोड़ा कि गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा, लगभग 8,500 रुपया महीना दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है, घोषित किया है अपना चुनावी घोषणा पत्र में, उसको इन्होंने भी अपनाया है, तेजस्वी यादव ने भी। तो ये कल 2 नए मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। पांचों सीटों को अगर ऊपर से आप देखें, मधुबनी से लेके और सारण तक चले आए आप, तो अंतर, जीत का अंतर तो बहुत है, मत प्रतिशत का अंतर बहुत है। लेकिन ये जो फ़र्क आया है कि एक तरफ आप देखें कि एनडीए की तरफ से क्या कहा जा रहा है, तो एनडीए की तरफ से वही पुराने मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, कुछ और मुद्दे हैं, और इधर से बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब मुद्दा उठ रहा है। जो नई बात हुई है इस चुनाव में वो ये हुई है कि पिछली बार 2019 में तमाम गैर यादव पिछड़े ये एनडीए के साथ थे, दलितों का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ था। इस बार पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक ये साबित हो चुका है कि गैर यादव पिछड़ों का पूरा वोट भाजपा को नहीं मिल रहा है। हर जाति में एक विभाजन पैदा हो गया है। अति पिछड़ों में भी वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, यहाँ तक कि कुशवाहा और कुर्मी जाति का वोट भी मिल रहा है। और दलितों में व्यापक विक्षोभ है, संविधान को लेके बहुत चिंता हो गई है, तो उनका वोट, सर्वाधिक वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ झुका है। तो कई लोग ये मानते हैं कि जीत का अंतर तो घट जाएगा, लेकिन तब भी इतना अंतर है, 62% तक वोट मिला है, 55% तक वोट मिला है, तो क्या इतना अंतर को पाट पाएगा इंडिया गठबंधन? ये एक बड़ा सवाल है। इसको अगर देखना हो तो आप हाजीपुर को गौर करें। हाजीपुर में कल तक, 10 दिन पहले तक माना जा रहा था कि चिराग पासवान बहुत मजबूत हैं,
वो सीट तो वो जरूर जीत लेंगे। लेकिन संविधान वाला जब मुद्दा बना तो यहाँ पर चिराग पासवान घिरते हुए नज़र आ रहे हैं राजनीतिक रूप से। इसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम संविधान ख़त्म नहीं होने देंगे, लेकिन ये बात नीचे तक चली गई है और तेजस्वी यादव और राजद ने यहाँ पर घेरा है उनको। शिवचंद्र राम हैं यहाँ राजद के प्रत्याशी चिराग के खिलाफ, तो वो भी लगातार कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं चिराग पासवान उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो ये घेरने की कोशिश है और इसका असर भी एक हद तक हाजीपुर में भी दिखाई पड़ने लगा है। फिर एक नई बात ये हो रही है कि इस बार विपक्ष जो है वो पूरे तेवर में है, पूरे फॉर्म में है और अटैकिंग है, आक्रामक है, जबकि सत्ता पक्ष और एनडीए वो डिफेंसिव है। आप गौर करिए कि अमित शाह आए सीतामढ़ी और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं भी बनिया का बेटा हूँ। ये बात क्यों बोलनी पड़ी उनको? वहाँ पर दरअसल पिछली बार सुनील कुमार पिंटू जदयू के सांसद थे, अभी हैं निवर्तमान, वो भाजपा में चले गए। तो वहाँ पर जदयू ने अपना दूसरा प्रत्याशी दे दिया, देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया और इधर से अर्जुन राय आरजेडी के हैं। तो वहाँ पर बनिया समाज में बड़ा विक्षोभ था। ये बात पहले से आ रही थी कि उनका टिकट काट दिया गया। बगल में शिवहर है, शिवहर में भी टिकट काट दिया गया बनिया समाज का, रमा देवी थी वहाँ पर। तो इससे उस पूरे इलाके में बनिया समाज में नाराज़गी थी। तो अमित शाह को कहना पड़ा कि मैं बनिया का बेटा हूँ। वो बोलने की वजह ये थी। और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर हमारी सरकार आई तो हम सीता जी का भव्य मंदिर बनाएंगे। तो उधर मंदिर है, उधर राम मंदिर है, सीता का मंदिर का वादा किया जा रहा है, इधर रोजगार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, महंगाई की, संविधान की बात हो रही है। तो एक तो ये मुद्दों में फ़र्क है और आक्रामकता बढ़ी है। आप जो शिवचंद्र राम हैं हाजीपुर में, उनका देखें आप, हाल के दिनों का बयान देखें आप, तो कल उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो बार बार कहते हैं कि हाजीपुर उनका गढ़ है, उनके पापा की सीट है, उनका किला है, ये हाजीपुर का अपमान है, हाजीपुर की जनता का अपमान है। किसी वो पापा की सीट के अलावा चिराग पासवान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शिवचंद्र राम ने तो यहाँ तक कहा कि हाजीपुर की चौहद्दी क्या है ये भी पता नहीं होगा चिराग पासवान को। कितने प्रखंड हैं, कितनी पंचायतें हैं ये भी नहीं मालूम होगा और क्या समस्या है ये भी नहीं मालूम है। उनके पास कुछ भी कहिए, सबका जवाब यही है कि ये पापा की सीट है। तो इस बार हाजीपुर में विपक्ष आक्रामक दिख रहा है और यही आक्रामकता अन्य सीटों में भी सारण से लेके मधुबनी तक 5 सीटों में दिख रही है। तो विपक्ष जो है उसके पास मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें आक्रामकता दिख रही है और सत्ता पक्ष के पास मोदी जी का चेहरा है और राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं, सीता का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में वो मुद्दा है। तो अब जो है ये मुकाबला इस बार इसीलिए कड़ा हो गया है। ये तो भाजपा के समर्थक भी मान रहे हैं कि आसान नहीं है, मुकाबला है, लेकिन हम जीतेंगे, जीत का अंतर कम रहेगा। इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश है कि हम इस बार खेल पलट दें, इन 5 सीटों में से अधिक सीट हम हासिल करें। उसमें हाजीपुर की सीट को आसान मत समझिए, वहाँ बड़ी कड़ी लड़ाई फंस गई है। सारण में तो है ही, सारण में सबसे कम अंतर वैसे भी 2019 में था, करीब 1.5 लाख के आसपास का अंतर था। तो वहाँ पर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में जो अजय निषाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे पिछली बार, इस बार वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और राजभूषण निषाद जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो वहाँ भी कई तरह के चल रहे हैं और वहाँ भी मुकाबला है इस बार। और निश्चित रूप से मधुबनी में काफ़ी कड़ा मुकाबला है। पिछली बार वहाँ पर कांग्रेस के शकील अहमद जो हैं वो निर्दलीय खड़े हो गए थे और 1.25 लाख के आसपास उनको वोट मिला था और वीआईपी का अलग कैंडिडेट था। तो इस बार इंडिया गठबंधन में एकजुटता है, मधुबनी में भी एकजुटता है, सीतामढ़ी में भी है, इन इलाकों में भी है। तो ये एक फ़र्क है 2019 और 2024 के बीच में। तब भी इन 5 सीटों में काफ़ी देखना होगा कि किसको इंडिया गठबंधन कोई इसमें से सीट निकाल पाता है कि नहीं, 1 या 2 या कितनी सीटें निकाल पाता है। लेकिन ये तो तय है कि मुकाबला हो रहा है। 5 सीटों में पहले जैसा 50%, 60%,
62% तक वोट वो इस बार नहीं मिलने जा रहा है। इसकी वजह एक तो मैंने बताई कि पिछड़ों में वो हर जगह विभाजन हो गया है, और दूसरा जो सबसे मजबूत आधार है भाजपा का, सवर्ण हिस्सा, उसमें एक निराशा दिख रही है। उसमें जो उत्साह था एकदम मोदी जी को लाने का 2019 में, और राष्ट्रवाद था पुलवामा, वो जोश वो खरोश दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मुकाबला कड़ा है। अब देखें, कुछ ही घंटे बच गए हैं, क्या किस तरह से वोटिंग होती है और क्या परिणाम आता है, 4 तारीख को पता चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।